हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7, 8 और 9 के सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, बट आगे बढ़ाने से पहले जो प्रीवियस बातें हो चुकी उसका एक बार रिवाइज कर ले। जो इंपॉर्टेंट बातें वो एक बार बता देता हूँ जिनका यूज हमें आगे करना है। तो सबसे पहले कि सर्कल का इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक सर्कल है। तो सर्कल के इक्वेशन को नोटेशन में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, s इज इक्वल टू 0। s मतलब क्या? सर्कल। s मतलब क्या है? सर्कल। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का जैसे इसी सर्कल को टेंजेंट हम लोग कैसे दिखाते हैं? x x1, x² की जगह x x1, y² की जगह y y1, 2g, x की जगह क्या पता करने के लिए बताया था? x प्लस x1 बाय 2 प्लस 2f, y की जगह y प्लस y1 बाय 2 और कांस्टेंट टर्म जैसे के वैसा। तो ये हो जाएगा x x1 प्लस y y1, 2 कैंसिल तो g x प्लस x1 प्लस 2 कैंसिल तो f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें x1 और y1 क्या है? जैसे सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है x1 y1, यहां से जो टेंजेंट पास हो रही है ये होगी टेंजेंट। इस टेंजेंट का ये इक्वेशन, तो x1 y1 क्या है? x1 y1 वो पॉइंट है सर्कल पर जहां से टेंजेंट क्या हो रही है? पास हो रही है। ठीक है, तो टेंजेंट को हम लोग किससे दिखाते हैं? नोटेशन के फॉर्म में t इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को किससे डिनोट करना है? t इक्वल टू 0 से। और इक्वेशन ऑफ सर्कल को किससे रिप्रेजेंट करना है? s इक्वल टू 0 से। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है वो समझ लो अच्छे से। इसका जो थ्योरी पार्ट है वो आपके नोट्स में अवेलेबल है ऑलरेडी। मैं आपको उसका मतलब समझाता हूँ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कहता है? जैसे आपके पास मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल है। कौन सा सर्कल ले लेते हैं? x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। एक सर्कल हो गया और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। एक सर्कल और एक एक्सटर्नल पॉइंट P। यहां से क्या किया हमने? इस पे टेंजेंट बनाई। PT1 क्या होगी? टेंजेंट। और ये दूसरी टेंजेंट PT2। ठीक है, एक दूसरी टेंजेंट। तो ये जो PT1 टेंजेंट है, T1 और T2 को जब मैं ज्वाइन करूंगा, T1 और T2 को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो लाइन है इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल पे, उन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन तैयार हो गई उसी को क्या बोला जाता है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होता है t इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा आप यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कि t इक्वल्स टू 0 तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि t इक्वल्स टू 0 क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड भी यही क्या? हाँ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड भी यही है। ठीक है, t इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? सेम होगा, t इक्वल्स टू। अब फर्क क्या है? तो जो टेंजेंट होती है, जो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उस पे जो पॉइंट होता है x1 y1 वो कहां पर है? सर्कल पर है और वहां से टेंजेंट पास हो रही है। यहाँ पे जब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तैयार हो रही है तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनाई जा रही है वो कहां से बनाई जा रही है? एक्सटर्नल पॉइंट से। यहाँ x1 y1 कहां पर है? एक्सटर्नल में है और यहाँ पे x1 y1 का है? ऑन दी सर्कल है। ठीक है, इतना फर्क है। तो चलो देख लेते हैं आया कैसे। वैसे प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? t इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो टेंजेंट के लिए इक्वेशन होता है वही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए भी होता है। ठीक है, शॉर्ट में जल्दी से हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। एक सर्कल है हमारे पास, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r²। तो x² प्लस y² माइनस r² इक्वल्स टू 0। तो s इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो हो गया आपका सर्कल। एक एक्सटर्नल पॉइंट है P पॉइंट, x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है। अब प्रूफ ध्यान से देखो। मान लो ये जो T1 पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है a, b। T1 के कोऑर्डिनेट क्या है? a, b। ध्यान से देखना।
अब ये जो पॉइंट है T1 ये कहां पर है, सर्कल पे, यहां से क्या बनाई जा रही है, टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, PT1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x स्क्वायर की जगह क्या था, x1, बट यहाँ पे x1 मतलब क्या है, a है। y स्क्वायर की जगह क्या था, y1, बट y1 यानी क्या है, b है, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये किसका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PT1। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PT2। ये PT2 का, ठीक है, अगेन x स्क्वायर की जगह क्या है, x1, बट x1 मतलब क्या है, तो T2 के कोऑर्डिनेट ये होते हैं c, d। T2 के कोऑर्डिनेट c, d, तो ये हो जाएगा xc प्लस yd इज इक्वल माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये किसका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PT2। बट क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये P पॉइंट जो है ये PT1 टेंजेंट पे है, P x1 y1 lies on PT1 and PT2। ये P पॉइंट कहां पे लाइज कर रहा है, PT1 के इक्वेशन पे, PT2 के इक्वेशन पे। तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, हाँ करेगा। x की जगह क्या आएगा, x1a प्लस y की जगह क्या आएगा, y1b माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक रिलेशन पता चल गया। अच्छा, P पॉइंट यहाँ पे भी है, PT2 पे भी है, तो अगर x की जगह क्या आएगा, x1a प्लस y की जगह क्या आएगा, x1c y1d माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। अब आप थोड़ा बहुत ये सोच रहे होंगे कि हमें तो इसका इक्वेशन निकालना है, T1 और T2 का इक्वेशन निकालना है, और वो भी क्या, t इज इक्वल्स टू 0। वो भी क्या, t इक्वल्स टू 0। ये हम लोग तो बाहर ही घूम रहे हैं, नहीं, ये बहुत काम की चीज है। अब मेरे बात ध्यान से सुनो। अब मैं आपको बोल रहा हूँ एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखो, जो T1 और T2 पॉइंट से क्या आ रही है, पास हो रही है। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखो जो T1 और T2 पॉइंट से पास हो रही है। इसका क्या मतलब है कि वो लाइन का इक्वेशन को T1 ने सेटिस्फाइड करना चाहिए और उसी लाइन के इक्वेशन को T2 ने भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन T1 T2, इक्वेशन ऑफ लाइन T1 T2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये एक लाइन ली मैंने, कौन सी, x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या ये T1 पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, पुट अप करके x की जगह क्या रखेंगे a, y की जगह क्या रखेंगे b। तो अगर मैं x की जगह a रखूं तो ax1, ठीक है, ax1, x की जगह क्या रखेंगे a और y की जगह क्या रखेंगे b। तो ax1 y की जगह b, तो b y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, देखो T1 ने सेटिस्फाइड किया, तो क्या T2 भी सेटिस्फाइड करेगा, c, d। तो c, d भी इसमें अगर रखा तो cx1 प्लस dy1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्या हो गया, ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया, एक लाइन का इक्वेशन जिसको T1 पॉइंट और T2 पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। बट वही लाइन तो अपनी क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। मतलब क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि किसका इक्वेशन है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बट जब आप इसको ध्यान से देखोगे ये, तो ये तो टेंजेंट का इक्वेशन है ना, x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, t इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन सेम होता है, t इक्वल्स टू 0। ठीक है, फर्क ध्यान रखना कि यहाँ पे जो x1 y1 आएगा ये एक्सटर्नल पॉइंट आएगा। ठीक है ना, x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट आएगा, और टेंजेंट के केस में x1 y1 कौन सा पॉइंट होगा, जो सर्कल पे होगा, ठीक है, इतना फर्क आपको ध्यान में रखना है। सिंपली क्या याद रखना है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या है, t इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है।
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आपको समझ में आ गया, t इक्वल्स टू 0। चलो इक्वेशन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। किसका इक्वेशन निकालना है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द 1, 2। मतलब देखो एक सर्कल दिया है, ये सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है 1, 2। यहां से क्या किया अपने? टेंजेंट्स बनाया T1 और एक टेंजेंट बना दिया T2। तो ये क्या हो गया अपनी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला क्या बता था? T इक्वल्स टू 0। नोटेशन के फॉर्म में कैसे याद रखना? T इक्वल्स टू 0। T क्या है? T क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसे याद रखना है? x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी यही है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी यही है, बट फर्क क्या है कि x1 y1 कौन सा पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट है। तो x1 कितना है? 1 प्लस y1 कितना है? 2 प्लस g। अब g देखो कितना आएगा? ये 2g हो गया। 2g कितना? -2। 2g कितना? -2। तो g से close to कितना? -1। तो g कितना आ गया? -1। x प्लस x1, अगर x1 कितना है? 1 प्लस f कितना है? ये देखो 2f कितना है? 4। तो f कितना हो जाएगा? 2। तो f हो जाएगा 2। y प्लस y1 कितना है? 2 है प्लस c कितना है? -7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या हो गया? x प्लस 2y -1 इंटू x माइनस x -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू y 2y प्लस 2 इंटू 2 4 -7 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस x, तो प्लस x माइनस x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2y प्लस 2y कितना? 4y -1 -7 -8 प्लस 4, तो -4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। ये उधर गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या होगा अपना? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ओके। तो कल जो आपको नोट्स मैंने अपलोड किया था उसमें ये टॉपिक मेरे ख्याल से 11th नंबर पे है। ठीक है ना, 11th नंबर पे है। और इसके पहले पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। तो आज मैंने पहले ये टॉपिक पढ़ा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपको क्या करना है? पहले तो थ्योरी अच्छे से समझ लो इसकी। ठीक है, वैसे थ्योरी समझने जैसा कुछ भी नहीं है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला क्या है रखना है? T इक्वल्स टू 0। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला T इक्वल्स टू 0। T यानी क्या? टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब आपको क्या करना है? सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11 सॉल्व करना है। क्या करना है? सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11 सॉल्व करके रखना और उसके सॉल्यूशन मुझे मैसेज करना। ओके, बाकी काम लोग कल करेंगे। ठीक है।